यहाँ उपस्थित अररिया रेड क्रॉस के सभी मानद सदस्य, सेक्रेटरी और इस इलाके में हार्ट डिसीज को रिकॉग्नाइज करने की दिशा में प्रथम चरण के रूप में आए हुए हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिंह और उनके पिता इस पूरे कमिश्नरी के जाने माने पीडियाट्रिशियन को स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। रेड क्रॉस का कहीं भी जो कदम उठते हैं वो कल्याणकारी हो। इस बार का रेड क्रॉस का थीम है बी काइंड बी मैन, दयालु मनुष्य बनिए। हर मोड़ पर दया की जरूरत है। शुरू तो हुआ था रेड क्रॉस दुनिया में प्रथम युद्ध के पहले भी लोगों ने सोचा था कि समाज में जो दुखिया है, दुख से करा रहा है, जो निस्सहाय है, उसके लिए कुछ करते रहना है। और जिससे हेनरी ने इसको शुरू किया था, इसके लिए उनको 1865 के वर्ष में प्रथम नोबेल प्राइज मिला था। समय गुजर गया, वो करते रहे काम। 1915 में जब प्रथम युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, उसमें लोगों ने देखा कि इसकी बहुत जरूरत है। युद्ध के दौरान अगर सिपाही किसी देश का, किसी भी देश का सिपाही जब युद्ध होता है, उसको देखने वाला या तो दुश्मन है या जो अपना आदमी है वो दूर खड़ा हुआ देख रहा है। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रेड क्रॉस की तरह। और युद्ध के इलाके में एक किसी बिल्डिंग को रेड क्रॉस लगा करके उसको ले जाया जाएगा, उस पर कोई दुश्मन प्रहार नहीं करेगा। ये युद्ध की डिसिप्लिन है। और वो कैरी ऑन हुआ, लेकिन उसमें जो कुछ भटक थे दोनों में से एक, उन लोगों को ये लास्ट नाम क्या आपका? कौन सा दवाई लेते हैं? वो तो आप ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं और डायबिटीज के लिए लिमिप्राइड या डापाग्लिफोजिन लिमिप्राइड मिला हुआ है। कहाँ हुआ है सर? आप दवाई मंगवा करके लीजिए। दवाई जो भी आप लेते हैं ना, टेलमाइड, सोडियम, है ना, वो ले लिया और कुछ ईसीजी कर देंगे।
ये देखिए डायबिटिक हाइपरटेंशन है, तो एक बार स्क्रीनिंग हो ही जाना चाहिए। तो ये दवाइयाँ जो हैं, जो भी एडजस्टमेंट का जरूरत है वो कर पाए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है सर, लेकिन ये तो हम लोगों को सिर्फ सिस्टोलिक फंक्शन के बारे में बताता है, मतलब हार्ट का पंपिंग के बारे में, हार्ट का रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बताता है। हार्ट का रिलैक्सेशन के लिए हम लोग जो करना चाहिए, क्योंकि जब भी लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन रहता है तो हार्ट का रिलैक्सेशन भी इम्पेयर्ड होता है। देखिए रामदास कुमार जी, आपका बीपी जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जितना ये रिकॉर्ड किया है इतना ही 96/60, ठीक है। अब क्या है कि आपका हार्ट का पंपिंग बढ़ रहा है, ठीक है, 30% के आसपास है। नॉर्मली जो 60 होता है वो आपका आपको, और हम लोग जो आपको दवाई चला रहे हैं ये भी बीपी कम करता है, ठीक है। इसमें से ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, खास करके ये 1, 2, 3, ये सब बीपी कम करने वाला दवाई। लेकिन ये दवाई चलाना ज़रूरी है हम लोगों को, क्योंकि ये दवाई चलाने से आपका आयु बढ़ता है, ठीक है ना। जिसका भी हार्ट का पंपिंग इतना कम है, उसको अगर हम लोग ये दवाई चलाते हैं तो हम लोगों को पेशेंट का आयु बढ़ता है, ठीक है। हाँ, ये दवाई का साइड इफेक्ट्स ये है कि इसके कारण बीपी घटता है, और बीपी तो इस कारण से भी घटा हुआ है क्योंकि आपका हार्ट का पंपिंग आधे से भी कम है। अब इसमें अगर हम लोग बीपी बढ़ाने के लिए ये दवाओं को रोक देते हैं, तो ऐसे में आपके अचानक से पेशाब करने के लिए जाना है रात में या दिन में कभी भी, पहले पैर लटका लीजिए साइड में, 2 मिनट पैर लटका करके बैठिए, उसके बाद धीरे से उठिए, ठीक है ना। ये सब अगर आप करेंगे तो निसंदेह जो आपका चक्कर आने का जो समस्या है और आँख के आगे अंधेरा छाने का जो समस्या है ना, आधे से भी कम हो जाएगा। अब क्या है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं सबका प्लस और माइनस है ना। हम लोग आपको ये दवाई इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो दवाई दे रहे हैं इसके चलते सोडियम का लेवल घट सकता है, तो सोडियम का जांच एक करवा करके हमको दिखाया गया, क्योंकि सोडियम घट जाने के कारण भी चक्कर आता है, ठीक है। वो जांच करवा करके हमको दिखा दीजिए। बाकी अगर उसके हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसमें से एक दवाई को हटा लेंगे। ऐसे भी हम जो भी दवाई चला रहे हैं आपको सब हाफ डोज में ही चला रहे हैं। सिडमस तक आपको 25 mg में दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए सोडियम घटा हुआ आएगा तो हम लोग डाइटोट प्लस को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये करवा करके हमको दिखा दिया जाए। आपके पास तो मेरा नंबर भी है, आप हमको रिपोर्ट भी भेज दीजिएगा तो भी हम देख लेंगे। आपका हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसमें ही लिख के दे रहे हैं, ठीक है। हाँ वो और बुक सीमांचल तो जाने हम तुरंत कर दूँ, तुरंत देखिए तुरंत, ठीक ठीक तुरंत। कितना नंबर कितना नंबर है आपका? 12 नंबर बना है पूरा कितना नंबर है? इसको करा देते हैं, इसको करा देते हैं, इसको करा दीजिए। बच्ची को करा दीजिए और जैसे बैठी। कितना नंबर आपका? कितना नंबर कितना बोलिए नहीं, कितना खाली दे दीजिए पूजा में नहीं लेगा।
5 और 8 में ना 23 दिन का अंतर है। ये सब जांच जो है ना सुबह शाम में अंतर हो जाता है। 23 दिन तो बहुत ही मत समय है। सिर्फ हम सोडियम पोटेशियम करवाने के लिए सर आपका जो बीपी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। देख लीजिए दवा खाना पड़ेगा। आपका बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन सारा का सारा हमको पूछेगा, ठीक है ना? मतलब कि RFT, LFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सर पिछले साल का मतलब इस साल नहीं किए हैं। इस साल नहीं करवाया। इस साल करवाइए। किस में करवाया था? ये जो आपको बीपी है 225 बाई 131, ये कोई साधारण बीपी नहीं है ना? इसके लिए सर एक तो डॉक्टर विकास कुमार थे पारस में, उन्हीं को लगातार दिखाया था पिछले साल। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को रूल आउट करना होगा। किडनी का जो मेन नली होता है, जो उसमें खून पहुंचाता है ना, उसमें से अगर किसी में भी रुकावट आ जाए ना तो उसके चलते ऐसा ब्लड प्रेशर होता है। आपको जो है वो है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है ना? और रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन के साथ आपको है मॉर्बिड ओबेसिटी। आपका BMI जो है वो 40 पार है। मॉर्बिड ओबेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और साथ में है आपको डायबिटीज़, ठीक है ना? डायबिटीज़ भी आपका अनकंट्रोल्ड है, 8.8 है, ठीक है? आपका हाइपरटेंशन भी अनकंट्रोल्ड है ना? ओबेसिटी भी अनकंट्रोल्ड है। इतना सारा चीज़ जब अनकंट्रोल्ड रहेगा तो उसके कारण तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा ही, ठीक है? तो ये डाइटोट प्लस देंगे, ठीक है ना? टैबलेट लोबेट है, ये 100 माइक्रोग्राम। इसको अभी BD से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये सुबह शाम खाएंगे, ये सिर्फ सुबह में खाएंगे, ये 9:30 तक खा लेंगे। और ये जो है तो सुबह में 9 बजे खाएंगे और शाम को 6 बजे खाएंगे। एक BP डायरी मेंटेन करेंगे। एक ये USG एब्डोमेन करवाएंगे जिसमें कि वो डॉपलर करेगा और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को रूल आउट करेगा। आपका जो रूल आउट करेगा शाम में आगे चलेगा, ठीक है? और खाने पीने में डायबिटिक डाइट और चावल और हमको आप दवाई दे रहे हैं 1 2 3 यही होगा ना? ये सब चीज़ लगेगा, है ना? तो धीरे धीरे ही कम करेंगे इसलिए, ठीक है? लेकिन कम करेंगे। प्रेशर के कारण जो हार्ट में चेंजेस आते हैं ऐसा चेंज नहीं आया हुआ है, ये अच्छी बात है ना? मतलब आपका सही रेंज में बीपी कंट्रोल हो रहा होगा। अगर अनकंट्रोल वे में रहता है ये
तो हम लोगों को उसके चेंजेस दिख गए होते हैं। ये तो प्लस बात है, लेकिन आपको जो ये दर्द हो रहा है और शंका हुई कि कहीं हार्ट के कारण ना हो, वैसा कुछ भी चेंज नहीं है। जो दवाई आप खा रहे हैं उसको एज इट इज़ कंटिन्यू कीजिए, साथ में लो सॉल्ट डाइट लीजिए और सुबह सवेरे वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग, वेट कम करना, डाइट पे फल फूल साग सब्जी खाना, ये सब ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, दवा से कम नहीं है। जो ब्लड प्रेशर का दवाई था वो हम चेंज कर दिए, और क्योंकि कैल्शियम है ये रोज सुबह में देना है। ये प्रिगाबालिन है, ये 10 रात में भी दे सकते हैं, ये सुबह शाम देना है। नमाज पढ़ते हैं। नहीं उन्हें जो मुझे देखा ना उसको कहते 30 बहुत हाँ ठीक है शी इज अ लेडी शी शुड बी गिवन प्रेफरेंस लीला देवी तो बोल देना ऊपर वाला गेट क्यों ताला वाला बोल देना। देखिए आप चलते हैं तो चलने से छाती में दर्द या सांस में तकलीफ होती है, ताला इससे वो ताला वाला गेट है, ये हार्ट के कारण नहीं जाते हैं। लगता है बोल देगा, हम फोन कर देते हैं। ये इस तरह का चीज़ जो है हम होटल लेकर बाहर क्या करती उनकी माफ पेट में सूजन आएगा, चेहरे में सूजन आएगा। उस समय में क्योंकि अभी हम लोग किसी करके देखते हैं लोगों को सुपरमेंटल स्टार्ट किया होता है। इसमें क्या होता है कि 200 के ऊपर होता है, लगता है जैसे कि अंदर में मशीन चल रहा है। तो हाँ रात में नहीं जाता है आपको हम लोग कहीं से नहीं लगता है कि आपको उसके हिसाब से दवाई देंगे। ये और किसी डॉक्टर का डोमेन में नहीं पर मतलब ये नहीं हुआ जी आप जो मतलब ब्लड प्रेशर है और डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, 2 साल से ज़्यादा से है ब्लड प्रेशर के चेंजेस हैं इसमें, है ना। तो उसके लिए तो यही है कि हम लोग दवाई खाएं, हमसे टच में रहें, है ना, और हम लोग उसको ठीक करें। हार्ट की पंपिंग वगैरह तो नॉर्मल हम लोगों को लग रही है इसको देख करके, लेकिन जैसे हम लोग वर्जिश करते हैं, डंबल उठाते हैं तो क्या होता है, ये मसल फूल जाता है ना। वैसे ही हार्ट के ऊपर जब लोड देते हैं तो हार्ट का भी मसल फूल जाता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। वो हो रखा है आपका। ये वाला फूलना तो बहुत अच्छा मानते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो हार्ट का फूलना अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करने के लिए भगवान ने जो आर्टरी दी है उससे ज़्यादा आपने उसके ऊपर लोड डाल दिया है ना, तो आपका उमागढ़ भी कुछ भी नहीं है ना। इसलिए आपको अभी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यही चीज़ अगर परसिस्ट करेगा अगले 10 साल 20 साल 30 साल तब आपको दिक्कत आएगी। उससे पहले ही इसको कंट्रोल कर लेने में इसलिए अपना भलाई है। लेकिन इसमें क्या है ना कि सिर्फ हमारे दवाई देने से काम नहीं होगा, इसमें आपका भी पूरा योगदान रहेगा, आपका पूरा ध्यान रहेगा, तभी ये सब होगा।
उनसे आप, मेरा वो व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को अपना बीपी सुबह शाम भेजिए, आपने कितना दवाई लिया ये भेजिए, है ना, और हम लोग जितना जांच हमने लिखा है वो भी भेजिए, ठीक है ना। हम लोग टच में रहेंगे तभी इस चीज़ कंट्रोल में होगा। अगर आपका ध्यान हटा, मेरा ध्यान हटा, तो ये कंट्रोल में नहीं आए। उन्होंने तो आपका एंजियोग्राफी तक कर रखा है जिसमें कि माइनर एलईडी दिया हुआ है, इसके लिए कुछ भी करने को नहीं बताया है, मेडिकल मैनेजमेंट ही बताया है ना। कार्डियक एमआरआई, AICD, NSVT, एंजियोग्राफी जो हुआ था उसका CD का रिपोर्ट कहाँ है? और अगर ये NSVT का रन्स हुआ है तो इसको हम लोगों को चेज करना चाहिए। सबसे बात बड़ा ये है कि इन्होंने भी यहाँ पर ये दिया है, इन्होंने भी होल्डर में NSVT दिया है, ठीक है ना। आपको कार्डियक एमआरआई और AICD के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है, क्योंकि जो, लेकिन हाँ हम लोग आप चूँकि दर्द बता रहे हैं इधर उधर, ECG करके देख लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग, स्क्रीन करने से सही रहेगा, है ना। बाकी तो माता जी को हम लोगों के कारण कोई शिकायत लगता नहीं। ऐसे को रंजीत, ECG करवा दो। आप ऐसे जरूर कर सकते हैं, जिस दौरान आपको ऐसा दिक्कत लगे, जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या ऐसा जगह हो जहाँ पर कि ECG हो सकता हो, वहाँ पर एक ECG करवा लीजिए और वो दिखा दीजिए। और उसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं आता है तो हृदय संबंधी तो कुछ है नहीं। आप जो हम लोग को बताए हैं और हम लोग को ECG देख करके 99% तो हम लोग श्योर हैं कि आपको हृदय संबंधी कुछ भी नहीं है। तो बाकी 1% हाँ एंजाइटी के कारण ही है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। और उसके लिए जो खास डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो बताइए फ्री है सबको, फ्री है, इसके वजह से पढ़ाई लिखाई जो भी करके अपना काम करो, बस वही है। एग्जाम टेंशन किस क्लास में है? नीट का एग्जाम दे है, 17 जुलाई को है फिर तुम्हारा। चिंता नहीं करो, मेरी बेटी भी सारे MBBS कर रही है, बेटा भी ट्राई कर रहा है। चलते फिरते हैं सर आप, तो आपका छाती में दर्द तो नहीं होता है, सांस में तकलीफ तो नहीं होती है, पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है? ये तो देखिए अभी रिकॉर्ड हुआ है, रीडिंग के बेसिस पे हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ हम लोग आपको ये जरूर रिकमेंड करेंगे कि अब आप वीकली 2 बार या 1 बार BP रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर 2-3 BP हम लोग कंसिस्टेंटली पढ़ा हुआ है तो हम लोग ब्लड प्रेशर का दवा नहीं सकते हैं। प्रेशर लंबे दौरान से अगर बढ़ा हुआ होगा तो हम लोग ECG में लेके जाएंगे, वैसा ही ECG है जैसा पहले आया है। ECG में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है ना, लेकिन एक तो एंजियोग्राफी का जो रिपोर्ट है वो हमको आप दिखाए नहीं, हमको तो CD दिखाए है ना। एंजियोग्राफी हम देखना चाहेंगे, है ना, एंजियोग्राफी कैसा हुआ था। ये तो दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पर क्या परसेंटेज है? 30 to 40% डिजीज में मसल ब्रिज इन डिस्टल पार्ट, मसल ब्रिज इन डिस्टल पार्ट। तो आप एक बार करके वहाँ पर दिखा लें। ये सब चीज़ ना तो ये 30 to 40% सिग्निफिकेंट है और ना तो मायोकार्डियल ब्रिज होना सिग्निफिकेंट बात, ठीक है। लेकिन आपको सिम्टम हो रहा है तो एक बार सबसे आपको निवारण मिल जाए, है ना, क्योंकि आप कार्डियक एमआरआई और AICD लगाने के लिए तो आपको रिकमेंड किया जा चुका है, और जब रिकमेंड किया गया होगा तो सारी बातें आपको समझाई गई होंगी जो कि आपको काफ़ी खतरनाक लगी होंगी, तो इसलिए उसके चलते भी दर्द होते रहता है ना। तो इनको बोला जाए ये जाकर के एक बार डॉक्टर दिखा लें, और हाँ सत्य साई में कराना है तो वहाँ पे भी करा लें, लेकिन जयदेवा में जरूर करा। चलते फिरते हैं तो क्या दर्द बढ़ता है क्या? सांस में भी तकलीफ है? मोबाइल में दिखा दियो तो हो गया। जब भी आते हैं हमसे मिलने के लिए तो पुराना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, क्योंकि उससे क्या होता है
कितना सीढ़ी चढ़ लेते हैं? स्कूल में तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता होगा, तो कितना सीढ़ी चढ़ लेते हैं वहाँ पर? 25-30 सीढ़ी चढ़ लेते हैं, उसमें तो सांस में तकलीफ नहीं होता है। लगता है तेजी से अगर चले उतरे ना। ब्लड प्रेशर तो ठीक है आपका, डायबिटीज़ तो है नहीं आपको, है ना? तो एक बार ईसीजी करके हम लोग देख लेते हैं, अभी हार्ट रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा। और बाकी जो आपको हो रहा है उसके लिए एक बार आप छाती का एक्सरे ईसीजी कर ईसीजी में पुअर आर्वे प्रोग्रेशन है, अगर कभी मौका लगे तो माता जी का कभी नहीं बोलेंगे आजकल नहीं करवा लीजिए, क्योंकि वैसा कंप्लेंट नहीं है ना। हाँ, लेकिन क्या है कि इसको करवाने में सभी को ये रहता है कि 160/100 साल है ना, दूसरा चीज़ है ना, तो जब मौका मिले मान लेते हैं कभी तो करना का संगीत के बाहर कब से काफ़ी चल रात में नींद होता है? बहुत परसेंट अभी 15 चल रहा है। रिपोर्ट आपका कहाँ? बेल जो होगा बेल यहाँ बेल बिल्कुल आ सकते हैं, यही है मेरा आस्था का नाम। सुबह में 8 से 10, नहीं तो शाम को 3 से 7। नींद नहीं आना और शरीर में दर्द होना, ये सब के लिए जो दवाई संभव है वो हम ले लिए हैं, वो ले लिया जाए। ठीक है, ठीक है, मतलब जो खराबी है उसके लिए अभी हम लोगों को कुछ फिलहाल करने का ज़रूरत नहीं है। डाइट में कुछ फूड में कुछ अवॉइड करना है। हाँ, तो हम लोग आपको एडवाइस देंगे ही कि हाइपरटेंशन के पर्सपेक्टिव में लो सॉल्ट डाइट लिया जाए, जंक फूड अवॉइड किया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड किया जाए, फल फूल साग सब्जी ज़्यादा खाया जाए, और सुबह शाम 2 किलोमीटर खाने चला जाए, और एक बीपी डायरी मेंटेन किया जाए। LVH के चेंजेस नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन तो डेफिनेटली नहीं है आपको, है ना। कुछ और चेंजेस मिल रहे हैं लेकिन उसको बिना मतलब का चेंज करके कोई खास फायदा नहीं होता। और सिम्टम रहता तब हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं ना, तो सिम्टम ही नहीं है तो हम लोग क्या खराबी कर गया। अच्छा, तो पहले सांस लेने में दिक्कत होता था। हाँ हाँ, ऊपर नीचे ज़्यादा चलने लगते थे या ऐसे सांस लेते ऑक्सीजन ज़्यादा समझ नहीं होता। क्या साथ दिखाओ क्या? भागलपुर आपका मेडिकल कॉलेज ले गए इतने पैसा से कमाए, टेंशन तो होगा ही। अभी तो हाल का ही ले गए। दर्द हुआ है तो किशनगंज गए दिखा दिया। नंबर लगा लिए? 29/3/2022 जैन साहब के पास जाकर करवा करके आए, है ना। जैन साहब का प्रिस्क्रिप्शन भी होगा, जैन साहब का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। अच्छा, बता देना ना, मुझसे बारे में होते होते खड़े खड़े कहीं नहीं। ऑक्सीजन लगाता जो आधा घंटा 1 घंटा लगाया, फिर अभी लगाया, फिर ठीक हो जाता है। रंजित बाबू अचानक इतना ज़्यादा दर्द होता है, पहले तो नॉर्मल था, अब बहुत ज़्यादा होता है। रिपोर्ट में नॉर्मल आता है, और उसकी वजह क्या है, ये नस होता है हाथ पैर। यहाँ पे इको TMT होल्डर लिखा उन्होंने, ये सब करवाए आप? कर दिया, देखा बाबू ECG तो है, इको नहीं देख पा रहा हूँ मैं, इको करवाए थे क्या वहाँ पे? क्योंकि खून की जाँचें हुई है ना।
इसको टीएमटी होल्डर ये तीनों शायद तुम्हारा जांच नहीं हुआ है, ये जांच करवा लो, है ना। उन्होंने भी लिखा हुआ है और मेरा भी यही रिकमेंडेशन है, उनको अगर उनसे तकलीफ हो रही है तो ये जांच करवा करके मामला ही हाथ पैर करना सदा ऐसे क्योंकि तुमको तो मतलब कि बेहोश होकर गिर जाने का भी समस्या है, कितना बार बेहोश हुआ है? बहुत इधर भी हाल में आपको दर्द हुआ था, दर्द होने चल रहे थे नॉर्मल, अचानक दर्द आज दिन दर्द होते हाँ वॉकिंग भी फास्ट कर लीजिएगा तो कैसे नहीं सर, वो जरूरी है सर। आसमान जी क्या तकलीफ है? हाथ में डाले तो ये बताइए राजकुमार जी, नॉर्मल कहीं तो कुछ नहीं है आप प्रॉब्लम तो होगी ना माता जी, बहुत कारण है चलते फिरते हैं कब से हो रहा है? 4 साल से हो रहा है। पहले से डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या? बेहोश हुए थे तो पहले नशा भी होते उस समय में ब्लड प्रेशर या कुछ नहीं स्पाइक भी करता नहीं लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमारे पास तो बढ़ा हुआ है। जब भी आइए तो वो बीपी डायरी के साथ हम देख करके उसके हिसाब से दवाई दे सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 बात, अभी एक ECG करके देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति है सर आइए ना, उसके हिसाब से अगर हम लोगों को लगेगा आगे आप हम पूछ के लिए बात राजकुमार जी ECG करके देख लीजिए, ECG में जो रहते वो हिसाब से हम आगे बात करें। नहीं चाची, चाची गैस का तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, गैस तो हम लोग एकदम ठीक कर देगा, लेकिन गैस से जो आगे का समस्या सब रहता है ना वो सब अच्छा नहीं होता है, वो सबको हम देख लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं। चलते फिरते हैं तो उस समय में भी बढ़ता है क्या? कब से हो रहा है आपको? उसी डॉक्टर के पास गया 3 महीने पहले से ब्लड प्रेशर डायबिटीज भी है क्या? दवाई खाते हैं? कभी इससे पहले अभी आपको छाती में बहुत तेज दर्द हुआ हो, पसीना आया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ? कोई बेहोश तो नहीं हुआ? आपके लिए अच्छे से होता है? दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आएगा उस हिसाब से आपको दवाई करते हैं सर। 1-2 पेशेंट तो राजकुमार जी जैसे कि उनको था ही पहले से प्रॉब्लम है ना, और एक बीच में हाँ इनका भी दिक्कत तो है ही, सिनकपी हुआ है। क्या है कि इनका तो ये 4-5 भी किया हुआ है नहीं अभी, है ना। उन्होंने जैन साहब को भी दिखा रखा है तो, और साथ में ये कई बार बेहोश हुए हैं, तो उनको हम लोगों ने बोला है कि या तो उनको दिखा हो उसको ले आइए, या तो वीडियो रिकॉर्ड करके वो एपिसोड दिखा दीजिए, या तो हम लोगों का सीजर डिसऑर्डर होगा या तो कोई एनीमिया होगा। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हम लोगों को सब कुछ जाँच करनी पड़ेगी। हालांकि ECG में तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी, तो उस तरफ एक क्रिटिकल केस है जो सर बैंगलोर सजेस्ट किए हैं। उनको चेस्ट पेन होता था सर, एंजियोग्राफी हुआ था, एंजियोग्राफी में LED में 30 to 40% लीजन था और मायोकार्डियल ब्रिज भी था सर, और होल्टर हुआ था ना तो उसमें नॉन सस्टेन वेंटिलेटर कार्डियक अरेस्ट। तो उनको ये लगता है कि
जिस दौरान उनको एनीमिया होता है, मायोकार्डिक ब्रिक जिसको रहता है ना, उसमें सिस्टोल के टाइम पे वो ब्लड फ्लो रोक देता है क्योंकि वो आर्टरी को दबा देता है। तो उसको असेस करने के लिए आपको मोटे तौर पे तो वो असेस हो नहीं पाए, उनको यहाँ पे कार्डियक एमआरआई और AICD के लिए बताया गया। मैंने बोला कि आप पेपर में सारी सुविधाएँ वहाँ पर जाकर के खा सके। हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि उनको इस चीज़ की जरूरत है, लेकिन अगर जरूरत है भी तो अच्छे इंस्टीट्यूट में चेकअप के बाद ही उस चीज़ को लगाया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ का दाम 10 लाख रुपये उस चीज़ का दाम बताया गया। बाकी उससे पहले सही नहीं होगा तो वो लगाना व्यर्थ हो जाएगा। सही है, जो केस हो गया, ये केस तो आ गया, ये केस हो गया जिसका आइए क्या हुआ का कारण हो, है ना। लेकिन बाकी जांच में हम लोगों को क्या मिलेगा, इस पर ही हम लोगों का आगे का डायग्नोसिस डिपेंड करता है। नंबर लगवाइए, ठीक है संदीप जी, क्या तकलीफ है? दर्द जो होता है ये चलने से बढ़ता है क्या? आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है क्या? गुटखा पान मसाला खाते हैं? खाते थे। अच्छा, ये जो दर्द हो रहा है कब से हो रहा है आपको? ये बताइए कि दर्द कैसा रहता है? चुभन जैसा रहता है या जलन जैसा रहता है या भारीपन रहता है? कितनी देर के लिए रहता है ये? सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस में तकलीफ तो नहीं होती? पहले से और किसी चीज़ के लिए दवाई तो नहीं खाते हैं, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के लिए? देखिए, आपका ये सब सुन करके तो हम लोगों को कहीं से नहीं लगता है कि आपको हार्ट संबंधी कोई दिक्कत है। फिर भी एक बार बीपी नपवा लीजिए, है ना, और एक बार ECG करवा लीजिए, ठीक है। ये जो दर्द है ना आपका, ये हड्डी और मांसपेशी के कारण मस्कुलोस्केलेटल पेन है, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, ये हृदय के कारण नहीं है। हाँ, वो तो लगेगा ही बाबू, क्योंकि तुम राइट हैंड पर सारा काम करते हो ना। राइट हैंड से जो सारा काम करते हैं ना, उनका राइट साइड का मसल्स का ज़्यादा टोन्ड होता है और लेफ्ट साइड का मसल्स जो होता है ना, वो उतना टोन्ड नहीं होता है। इस कारण से लेफ्ट साइड का कुछ आपको ज़्यादा लग सकता है। ये चिंताजनक नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 90% आदमी का ऐसा ही होता है। अभी लेकर के जाइए, अगर BP ECG करा उम्र के हिसाब से ऐसे ठीक है। ब्लड प्रेशर डायबिटीज कुछ है क्या? डायबिटीज ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं? चलते फिरते हैं तो छाती में दर्द या सांस में तकलीफ तो नहीं होती है? पहले होती गैस की वजह से। ब्लड प्रेशर की दवा कितना दिन से खाते हैं? हमारा तो काम है सलाह देने का, इसको जैसा मत करता है वो उसके बारे में ये सब फल वगैरह का हम टैग एकदम लेते हैं और कभी सुबह शाम तक बनाए हुए हैं। वहाँ से नहीं चाबी नहीं, लेकिन हाँ, हमारा कभी अगर ऐसा होता है तो उसको ठीक से ताकत नहीं बुझाता है, इसलिए क्योंकि आप सही ढंग से डाइट और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप अपने आप को समय देंगे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम चलेंगे, सही डाइट लेंगे, आपको ताकत भी बुझाएंगे। कर लीजिए, 10 समय देते हैं परिवार के लिए, अपने को तो कुछ 15 मिनट, आधा घंटा
हम लोग को कहीं से नहीं लग रहा है आपके से और आपके सीधी से नहीं लग रहा है सीबीसी का इंचार्ज करवा के गया देखते हैं हम बोले उसका उल्टा उसके बर्तन से नहीं लगाते उल्टा अगर आदमी अपने शरीर को कोई एक्सरसाइज नहीं करने देगा तो उसका सांस फूलेगा ही। पेट जब फूलेगा तो सांस भी फूलेगा। पीड़ा में फल फूल साग सब्जी ज़्यादा खाइए, नमक कम लीजिए, तेल कम लीजिए, बाकी मांस 15 दिन में एक बार खाते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाना से नहीं होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज किए बिना नहीं होगा। आइए ना, आज फ्री है, कल से जो अच्छा, ये तो काफी कंट्रोल में है बीपी आपका, आपको खुद ही लग रहा है। दवाई आप खाइए, आप कौन सा दवाई खा रहे हैं? आपको तो याद है अभी तो हम दिए थे दवाई। अगर दवाई आप छोड़िएगा तो फिर से ब्लड प्रेशर इस तरह से जब बढ़ेगा तो आपका सांस में भी तकलीफ होगा, सीढ़ी चढ़ने में भी तकलीफ होगा, है ना। तो इसलिए आपको आप दवाई लीजिए, ठीक है ना। हम दवाई लिख दे रहे हैं। दर्ज करा मोबाइल नंबर दिया है तो यहाँ क्या करते हैं तुम्हें नेट लगाया अरे आएंगे बिहार हेड बन गए, बिहार के बॉस बन गए जरूर महाराष्ट्र में थे वो हाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। 27 को दिल्ली में अवार्ड प्रोग्राम होगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। 71 है ना आपका? 19 जून को है, मुमकिन है कि उसी बीच आएंगे। इसी दोपहर में आपकी भी जगह हाँ सर, गहरे दोस्तों हाँ याद कर लेते आपको। आप एक दिन वहाँ गए भी थे मुंबई में ना? बॉम्बे गए हाँ हाँ भाई भी तो अभियान जो है वैसा बहुत हो गया। एनजीओ हम नहीं जानते थे कि पोलियो में क्या किया जाता है, कौन किया जाता है, कैसे किया के एनजीओ ना बढ़ा के हमने क्या यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तुमको कब आते थे? पहले से ब्लड प्रेशर डायबिटीज भी है क्या? पहले दवाई कुछ खाते थे? किस चीज का दवाई खाते थे? कल बुखार आया है? बुखार नापे थे क्या? बुखार नापे थे क्या? बताइए, पता चेक कीजिए। एमडी मुमताज खाइए। ये तो आपने 19/5 को दिखाया है। 19/5 को वहाँ पर ECG भी हुआ है। अरे यहाँ चल रहा है। दादाजी को हार्ट
संबंधी कोई ऐसा समस्या लग नहीं रहा है यहीं बैठे हुए बाकी अभी तो हो गया पर चलिए कुशल भाव आप है ना अभी? हाँ हम रहेंगे सूरज कोई है ये सुबह में लेना ना तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ से बाजार कभी गिरे हैं क्या? ये जो धड़धड़ हो रही है और छाती में दर्द हो रहा है चलने पे कितने दिनों से हो रहा है कभी 6 महीना साल भर 2 साल बचपन से बचपन से 50 के बाद से शुरू हुआ क्या हुआ भैया आ गए इलाज करा सांस अंदर जा ही नहीं रहा था बहुत बेचैन थी बहुत तकलीफ हो रहा था हार्ट में और बहुत तकलीफ खाते खाते ज़्यादा प्रॉब्लम खाना खा रहे थे क्या खा रहे थे ये लगा था एक बार शादी से हुआ था लेकिन पहले इससे पहले आधे घंटे तक सिचुएशन में फैमिली में कोई नहीं बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम अंदर जाते हैं एकदम से जाता है ऊपर तो नीचे का नीचे समझ में नहीं आता पानी में लेना चाहता हूँ और हम जब सबको भेज देते हो कहाँ भेज वहाँ चला जाए यहाँ पर इसके पास क्या तो उस समय में बेहोश हो जाते हैं सूरज नहीं है हम तब ये तो तो वो अलग बात है अगर आप बेहोश हो रहे हैं तो हम लोग को उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट बताइए प्लस आप हम लोगों को जो बता रहे हैं कि छाती में दर्द होता है वो बाएं हाथ में जाता है ये भी हार्ट की बीमारी का साइन हो सकता है ऐसे में हम लोगों को इसको तो लाइटली नहीं ले सकते हैं हम लोग है ना और इसमें तो हम लोगों को सारा जाँच करवाना चाहिए थोड़ा भी चल लेती हूँ बस तो वेट है जिसके कारण भी हो सकता है लेकिन चलती हूँ या ज़्यादा सबसे बहुत स्वेटिंग भी बहुत होती है हार्ट इतनी जोर से मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है इतनी जोर से मैं चल नहीं पाती मैं सांस ऊपर से ऊपर ठीक है अभी हम आपको तो एक ECG करने के लिए शायद डॉक्टर साहब ने लिखा है लेकिन ECG हुआ नहीं है सर रात में वो दूसरे रात में आई है सर तो एक ECG करवा रहे थे हमको दिखाया ठीक है सर 2 महीना पहले भी ECG करवाया था दिखाइए यहाँ पे अभी कर यहाँ हो रहा है आप कराइए ना पहले अभी करा लीजिए यहाँ पे इसी जो सामने है अरे अभी का करंट हुआ तो 2 महीने की बात अलग है नया स्टॉक करवा सिम्टम तो है नहीं जो लेट से भी आया उसको चल रहा है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अभी आप अपने मेंबर का से दिखाइए ऐसे हो गया है अब कीजिए आप नहीं एकदम बंद कर दीजिए ये तो आपको हुआ है 29 जनवरी 2020 को है ना 29 जनवरी 2020 को हुआ है उसके बाद नहीं भी तो 2.5 साल हो चुके हैं 2.5 साल हो चुके हैं तो हम लोगों को रंजीत ये टेस्ट है आपका
डेट बताया था आपको। ये जो है ना रिपोर्टेड ऑन प्रिंटेड ऑन ये वाला प्रोसेस कर दिया क्या हुआ श्रीमन जी? 11 वाला 2020 नहीं जा सके तो ऐसा करिए कि अगर आपको ये वाला डाउट हो रहा है, एक तो अभी आपका स्टेंट आपको तो हार्ट अटैक हुआ है ना, हार्ट का पंपिंग उस समय में भी आपका नॉर्मल है, तो अभी हम लोग को नॉर्मल मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग को नॉर्मल मिलता है कि नहीं मिलता है आपको हम लोग देख लेते हैं, मिला कि नहीं? दवाई कंटिन्यू किया ईसीजी करवा लीजिए, ईसीजी करवा आज सब माफ है, आज क्या पहुँच सब माफ है, कल से करें। डायबिटिक मोबाइल नंबर कब से हो रहा है? कब से दर्द तेज होता है? हाँ, वो तो पूजा दे दी, ये लीजिए पुराना वाला पूजा। अच्छा, ऐसे धड़कन तेज छोड़ करके चलते फिरते हैं तो छाती में दर्द तो नहीं होता है? देखिए, ये जो भी जांच हुआ आपका ईसीजी हुआ इसमें कहीं पर हार्ट का बीमारी तो निकल करके आया नहीं बताया गया होगा शायद आपको, है ना। जो भी जांच है इसमें सब नॉर्मल जांच है, और आप जो बता भी रहे हैं हम लोगों को, है ना, जी तो करेंगे ही, लेकिन हम आपको बाकी बात भी बता देते हैं कि पहले भी उसमें कुछ निकल करके आया नहीं था, आज भी उसमें निकल करके कुछ आएगा नहीं, है ना। आपको जो ये तकलीफ हो रही है हार्ट संबंधी अगर दिक्कत रहता तो आप चलते तो आपका छाती में दर्द हो जाता, सांस में तकलीफ हो जाती, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते आप, पैरों में सूजन आता, पेट में सूजन आता, ये सब होता है हार्ट की बीमारी में। अगर आवाज़ सुन करके दिल का धड़कन तेज हो रहा है तो ये हार्ट के संबंधी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोगों के अंदर में जो तनाव है उसके कारण ये होता है, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। हम ईसीजी कर देते हैं आपका, हमको ईसीजी करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपको हम समझा भी देते हैं बात साथ, क्योंकि इलाज तो ईसीजी का नहीं होगा, इलाज तो आपका होगा, है ना। दवाई खाना पड़ेगा तो वो ईसीजी को नहीं खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, है ना। क्या काम करते हैं? साइकिल वाइकिल चलाते होंगे? कितना किलोमीटर चला लेते हैं? 5 किलोमीटर चला लेते हैं। तो नहीं होता उस दौरान। तो फिर जो आदमी साइकिल चला सकता है 5 किलोमीटर, उस आदमी को हृदय संबंधी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए, वो जो दर्द है ना, वो मांसपेशी और हड्डी के कारण भी दर्द होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दर्द है ऐसा मतलब ये नहीं है कि बस हार्ट का ही दर्द यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर है ना, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो मांसपेशी हो, चाहे वो लंग्स हो, है ना, चाहे वो लंग्स का कवरिंग पूरा हो, है ना, सब में गड़बड़ी किसी में भी होगी इनमें से तो यहाँ पर दर्द होगा। यहाँ पर दर्द होगा ऐसा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हार्ट का ही दर्द है। आपको फिर भी संदेह है, पहले का तो आपको जांच जो हुआ है उसमें तो कुछ नहीं निकला है, मैं भी एक जांच कर देता हूँ, इसमें भी निकलेगा कुछ नहीं, मैं पहले ही बता दूँ। नहीं सर, संतुष्टि जरूरी है ना, इसीलिए 24,000 के उच्च लिख ठीक है। क्या काम करते हैं जाकिर जी? साइकिल चलाते होंगे थोड़ा बहुत? साइकिल तो कम चलाते हैं, लेकिन पैदल बहुत पसंद है। कितना पैदल चल लेते हैं? कम से कम 4-5 किलोमीटर डेली सुबह शाम। काट दीजिए, उस काट। दौरान क्या ऐसा दर्द बढ़ता है क्या? नहीं, कभी कुछ नहीं होता है। सीढ़ी में 50-60 में चढ़ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। 25-30 किलो वजन से उठा लेते हैं, तो कुछ नहीं होता है। तो फिर जाकिर साहब ये जो है ना, ये हार्ट संबंधी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हार्ट संबंधी होता तो ये सब काम आप कर नहीं पाते, ये सब काम करने में ये जो दर्द आप बता रहे हैं वो कई गुना बढ़ गया होता और पसीना चला होता, नहीं पसीना बहुत चला। तो ये टिपिकल चेस्ट पेन है ना।
जो कि हड्डी और मांसपेशी के कारण है, इसको हम लोग नॉन कार्डियक चेस्ट पेन बोलते हैं। हाँ सर, इसके कारण हम जैसे पूर्णिया ना अमित कुमार को दिखलाए तो इको वगैरह सब कुछ लगवाए कुछ कर देते हैं, दूसरे का कुछ नहीं, हम गारंटी देते हैं पहले, ठीक है। तो करवा लीजिए क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो कहीं से भी कार्डियक सिम्टम में फिट नहीं है। जो आदमी 4-5 किलोमीटर पैदल चल सकता है, जो आदमी उसके बाद भी सांस नहीं फूलता है, उसका वो इतना हेवी वजन भी उठा सकता है ना, तो वो कभी भी हार्ट सिम्टम नहीं हो सकता। बता दीजिएगा। हाँ जी, आपका ECG बहुत बढ़िया आया है, इसका मतलब आपका हार्ट का पंपिंग भी बढ़िया है ना। आप जो दवाई खा रहे हैं डिप्लेट रोजुवास्टैटिन सारा वो वैसे ही एज इट इज कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। एक HbA1c का जांच करवा लीजिए, अभी का कितना है हम लोगों का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। सुबह शाम पैदल चलिए, डायबिटिक डाइट लीजिए, ठीक है। और कुछ भी करने का में ऐसा हुआ, उस समय में क्या हुआ ये तो हम लोग अभी बैठ के नहीं समझ सकते। इसके लिए एक होल्डर की जांच होती है जो कि 24 घंटे का ECG रिकॉर्ड करता है। अगर उस दौरान ऐसा एपिसोड हो जाए और एपिसोड के दौरान का हम लोगों को ECG मिल जाए तो वो हम लोगों के लिए सोना है ना। लेकिन जब तक वो हम लोगों को नहीं मिलता है तब तक हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा आपको मोस्ट लाइकली आप जो सड़क जाते हैं उसके चलते जो सांस नहीं जा पाता है उसके कारण ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सांस नहीं जा पाने के कारण भी आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो हमारा तो ये राय है आपको कि जिस समय में भी ऐसा होता है उस समय का वीडियो बना लिया जाए और वो लेकर के अगर कोई बाईस्टैंडर रहे या आपका घर वाले रहे तो वो कम से कम इतना कह दीजिए उस समय में जो भी हो रहा है ना वो कम से कम वीडियो रिकॉर्ड कर। समझ रहा हूँ कि ये बात बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उस समय में आपको अटेंड करेगा कि वो वीडियो बनाएगा, लेकिन मान लीजिए संयोग से अगर 2 आदमी है तो एक आदमी आपको अटेंड कर ले और एक आदमी वीडियो बना ले, क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक हम लोग एग्जैक्टली समझ नहीं सकते हैं कि बेहोशी के दौरान हो क्या रहा है। क्योंकि बेहोशी चमकी के कारण भी हो सकता है, सीजर डिसऑर्डर भी हो सकता है, एरिथमिया भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत अनलाइकली है कंसिडरिंग कि आपको डायबिटीज़ या ऐसा कोई रोग है नहीं, लेकिन बाकी दोनों तो होने का प्रबल संभावना है। जब तक हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा मिलेगा नहीं हम लोगों को तब तक उसके लिए हम लोग कैसे दवाई चला सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जगहों पे वीडियो EEG होता है, मतलब कि आपको 24 घंटे के लिए वो एडमिट करते हैं, वहाँ पर EEG ब्रेन का ECG जैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और साथ में वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं, ठीक है ना। और वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग को EEG रिकॉर्डिंग के साथ मिला करके देखते हैं कि कब क्या है, अगर पेशेंट का सिम्टम हुआ तो उस समय में EEG क्या था और उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनता है। लेकिन ये पूर्णिया या सीमांचल के लेवल पे संभव नहीं है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ही संभव है। बैंगलोर में निमहैंस और बाकी दर्द तो होता है, ठीक है, चलते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं उसमें भी दर्द होता है, पहले देखा तो दौरान सांस में भी तकलीफ नहीं होती। आपको कभी दौड़ के चढ़ते हैं, कभी चढ़ते हैं। डायबिटीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर कितने सालों से है? मस्कुलोस्केलेटल मसल और हड्डी के कारण दर्द होता है, इसमें आपको दवाई खाने से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, डाइट में दूध ज़्यादा लें, कैल्शियम विटामिन डी लें, है ना। इन सब चीज़ों से ही आपको इस दर्द में आराम मिलेगा और दिमाग से ये बात निकाल दें कि कहीं से भी हार्ट इसमें इन्वॉल्व है। वही बात कीजिए, सुबह शाम पैदल चलिए, है ना। घर का एड्रेस ले लेंगे वहीं पे छत पे। लस्सी तो पिलाते रहिए।
कुछ नहीं हो रहा। करवाना दिखा चाहिए दिया और इंस्पेक्शन होंगे ना। जांच करवाना चाहिए। और एक बात है कि ये चलते फिरते डेली है, लोग वो करते दवाई तो आपको लिख दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है आपका, इग्नोर कर दे। दिक्कत है ये। और इसी दवा का साइड इफेक्ट्स इसमें दवाई रेगुलर खाइए आप, है ना। गुटखा तम्बाकू कुछ भी करते हैं तो वो छोड़ दीजिए। हम भेज दिए अपना, हम भी कोई तरफ दीजिएगा, लेकिन गुटखा बीड़ी करते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। उसके आगे रख दिए थे, उसके आगे रख दिया। दवाई लेने की वो भेज नहीं उसको मौका पे लगाओ, उसको लाके रखिए। अगर बोल दिए बेचारा उसके सामने रख दीजिए। कार्डिक का आज तो जानिए सर को रिपोर्ट करने की रिपोर्ट कर रहे हैं। दवाई लिया जाए, चलते हैं तो छाती में दर्द होता है। गोली पर भी चलते हैं, 10 हाथ चलते नहीं चलते, आते आते 2 गोली खाए तो पैदल आए। गोली 12 गोली खा लेते हैं, ये पे चल रहे हैं बोलिए इसी पर रुका हुआ है। ठीक है, दवाई लिख दिए हैं आप, फर्दर जांच आप करवा करके खैनी वैनी छोड़ दीजिए, दवाई लीजिए, खैनी वाली छोड़िए, गुटखा छोड़िए। ये सर जा सर बैठिए तो बैठिए। बैठिए, आप वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए। प्लस बोले थे सर 92 साइकिलिंग करते हैं शरीर इतना फिटनेस है, पहली बात। साइकिल से कहीं जाते हैं, यहाँ भी आप करते हैं, चलिए ना। सर इको कर लेते तो अच्छा रहता, आपका इको कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि हम लोग को ECG में कुछ चेंजेस तो दिख रहे हैं, इसमें कि इको करने में हम लोगों को फ़ायदा होता है। और उसके हिसाब से अगर हम लोग दवाई देंगे तो आपको जो ये कमज़ोरी भी लग रही है ना, ये कमज़ोरी में भी आपको बहुत आराम लगता है। कितना लिए और हम कुछ दवाई आपको दे रहे हैं, बैठा जैसे आगे सर आइए ना, यहाँ जगह है ना। जाना है एकदम विश्व ऑफिस में अवेलेबल है, हमारे पास थोड़े यहाँ से हो गया, इसको हम दवाई लिख ही दिए हैं, ECG के हिसाब से हमको दवाई लिख दिया है। हम लोग को ये भी पता है कि इको में हम लोगों को क्या फाइंडिंग मिलेगा, है ना, लेकिन फिर भी कर लेने से क्या है कि आदमी डब्ल्यू श्योर रहता है। नॉर्मल है आपका ECG में कहीं कुछ नहीं है। जी मतलब होना पेशेंट बढ़ाते जा रहे हैं। बस हो गया, ये वो इनका करवा के
कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा है सर Last तो एक में। मेडिकॉल दे रहा हूँ। ये 25 ml दवाई 100 ml पानी के साथ मिला करके रात में अगर ले लिया जाए कॉन्स्टिपेशन को ये दूर कर देगा। और ऐसे आप फेट लीजिएगा तो फिर होगा नहीं। हाइपरटेंशन के लिए आप दवाई कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कंटिन्यू किया जाए। उसको हम टेस्ट करवाएंगे। HbA1c हाँ वो टेस्ट करवा। नंद किशोर जी ये जो ब्लड प्रेशर आपको है मेरे ख्याल से पहले से दवाई छोड़ दिए दवाई लिखा हो लेना यहाँ मार्केट से लेना है। हाँ मार्केट में मिलेगा। 3 दवाई है 10 दिन का अभी लिखा है। आपका बहुत प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसा दवाई नहीं खाएं। अभी नाश्ता ऐसा मत कीजिए। ऐसे उसके दवाई बाद ब्लॉक छोड़िएगा ना। आज मैं खा कर भूल गया ब्लड प्रेशर जो रिकॉर्ड हुआ है 200 के पार रिकॉर्ड हुआ है। 200 के प्लस ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत खराब है। उसमें असर नहीं होता है। हम तो ले लिए दूसरे। इसमें हम लोगों को ब्लड प्रेशर तो इतना है तो हम अपने जीवन में 3-4 बार देखते हैं। हमसे भी ज़्यादा है। इनसे ही ज़्यादा है। अनुरोध के साथ ये 2 गोली तो अभी तुरंत खाइए आप। ये 2 गोली दीजिए। 2 है ना? दोनों एक साथ। हाँ अभी तुरंत दवाई खा रहे हैं वही कंटिन्यू कीजिए। किसी चीज़ में हम लोग को कोई ऐसा चेंज नहीं है जो बीपी का अनकंट्रोल्ड होने का या बीपी ऐसा तो आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए और एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अशोक जी कोई दिक्कत है आपको? ब्लड प्रेशर तो बॉडी लाइन है जब खाते नहीं तो ये तो जो 140/90 के नीचे बीपी है वो भी 20 दिन में है तो इसके लिए तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। तो चलते फिरते हैं तो आपको कोई दिक्कत होता है। किसी चीज़ करवा लीजिए किसी चीज़ का दिक्कत है। विकास कुमार सिंह कैसा बैठे बैठे पेन होता है लेटने कैसा चुभन जलन कितनी देर के लिए रहता है? आया और चला गया तो मतलब कि सेकंड्स में चला गया या 5-10 मिनट रहता है? फिर 10 मिनट लेकिन लेटने पे ही होता है। कब से है ये? पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवाई तो नहीं खाते? खान पान अपना टाइट कर लीजिए, ठीक है ना? एक्सरसाइज में क्योंकि अभी आपका एज 40+ नहीं गया है। यही 40+ के एज में अगर ये होता तो हम दवाई शुरू करने के बारे में सोचते, लेकिन अभी आपका तो एज ऐसा हुआ है ना, तो ऐसा कोई इंडिकेशन है हम लोगों के पास जिसमें कि हम लोग दवाई शुरू करें। हालांकि हम लोग आपका ब्लड प्रेशर जो रिकॉर्ड किए वो बॉर्डर लाइन है, तो ये और टाइम में बढ़ा रहता है कि नहीं रहता है, इसके लिए ECG कर लीजिए, तो उसमें हम लोग कुछ एविडेंस मिलता है। नींद के लिए हम दवाई देते हैं, टैबलेट भी खा लेते हैं। कंटिन्यू कीजिए उसको कंटिन्यू कीजिए। ब्लड प्रेशर के मरीज अगर सुबह शक्ति खा रहे हैं, लेकिन लिपिड प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। लिपिड प्रोफाइल कितना है? लास्ट लिपिड प्रोफाइल जो हुआ था वो कैसा है?
रिपीट प्रोफाइल HbA1c ये 3 महीने पे एक बार करवा लीजिए। साकिर कौन है? साकिर ठीक है, तेरे सही रूप से 35-36 मैं समझ गया। 35 अभी लेडीज है। मैं जो आपको दवाई दिया हूँ ना, इसके साथ कौन कर लीजिए भी है, भी है, 35-36 और नहीं है, एक 42-43 दिए अभी। वो आपका जो अरे बताएगा 42 दिया, 43 दिए। 170 मेंटेन हो रहा है ना, तो वो 160 से नीचे नहीं लेके जाता है। रेहाना खातून 160 155 तक जाएगा वो, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली और वैसा रहेगा यहाँ फिर से हम लोग दिए। आगे फिर वही ना तो पहले आप यहाँ रखो। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर 170 के रेंज में कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगी, अच्छा बात है। और डॉक्टर साहब अच्छा सर ठीक ठाक है। रेहाना 12 तारीख को रेहाना रेहाना खातून क्या तकलीफ है? मैसेज तो मैंने दिया आ कैसे गए चलते हैं तब दर्द होता है, बैठे बैठे दर्द होता है? कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? 12 का अगर होगा तो भेज ही देना, उतना नहीं है। कितना तक आया? और भी नंबर चला गया है, छूट के तो दिखाना पड़ेगा। अभी चल रहा है। डॉक्टर साहब हाँ रुके ना। रॉयल मीट शॉप है, रॉयल मीट शॉप इसी के बगल में इनका क्लिनिक है। कभी भी पानी भरा हुआ जो जो होता है उसको खाने से सांस खुलने लगती है। पहले से ब्लड प्रेशर डायबिटीज कुछ है क्या? बैठेगी इधर आ जाएगा। कितने बच्चे आ जाइए ना, अरे वहाँ बैठिए ना, आइए ना। घर में तो फिर चिंता क्यों लेते? वहाँ बैठिए क्या करो? पेट में बच्चे में उस समय में कोई दिक्कत नहीं, सांस में हाँ, हाँ। सब है हो गया आपका तो रिपोर्ट। बैठिए। बीच बीच में लिपिड प्रोफाइल का लगा करके देख लीजिएगा, वो बड़ा वो प्रोफाइल नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है। तो समझ रहे थे ये सब क्या हो इसके रिपोर्ट के हिसाब से तो ये नंबर है। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़वा कर तो क्या होगा? धंधा करते रहता है। लेकिन चलते फिरते हैं तो छाती में कोई दर्द नहीं होता है, सांस में भी तकलीफ नहीं होता है। अरे कोट खुला हुआ था ना, आज स्पेशल फूड खिलाते हैं क्या? गैस्ट्राइटिस के चलते होता होगा। अच्छा तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं। बीमारी है भाई। अच्छा ये 50 है आप देखा ECG को छाती का एक्सरे करके बताओगे आपका हार्ट का क्या स्थिति है, उसके हिसाब से हम दवाई बहुत अच्छा बात है ये तो। लेकिन ये तो मान लीजिए कि आपका मानना है, हम लोग तो जांच पर विश्वास करते हैं। एक ECG करवा लीजिए, करके हमको दिखा दीजिए जी, और उसके हिसाब से हम जहाँ तक संभव होगा वहाँ पर आपको दवाई दी जाएगी। ब्लड प्रेशर का दवाई खाते हैं क्या जी? ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है जी, हम लोग जो रिकॉर्ड किए हैं काफ़ी बढ़ा हुआ है। बाबू अब्दुल जब्बार को तो बहुत दिक्कत है, और उनका तो भी होना चाहिए, और जब पहले भी होना चाहिए। नहीं नंबर था पहले कोई नहीं आ रहा था। आज बहुत दिक्कत रखिए ना। यहाँ टाइम लगता है इसी कहीं ना कहीं इको, छाती का एक्सरे, बाकी सब जांच होना चाहिए इनका, क्योंकि इसका क्या है ना कि लंग्स की बीमारी है, मेनली फेफड़े का बीमारी है, जिसके चलते कि लंग्स भी फैल गया है। ऐसे में हम लोग को छाती का एक्सरे इको सारा जांच करके और तब इसको चलाना चाहिए, ठीक है ना। कुछ दवाई हम लिख दे रहे हैं, कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन जब तक बीड़ी बंद करेगा नहीं तब तक पूरी तरह से फ़ायदा तो होगा नहीं। प्लस क्या हुआ है, बीड़ी पी करके लंग्स जो खराब हो गया है वो तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है।
आगे और ख़राब ना हो और सांस ना फूले, इसके लिए हम लोग ये दवाई लिख रहे हैं। ऐसा कोई जितने भी दर्द लिखे हैं आप वो सारा करा करके हम आपके पास कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बात मिल जाएगी कि ऐसा दर्द आपको हार्ट के कारण हो रहा है, जो आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हुआ है वो डाइट के कारण हुआ है, उसका थोड़ा ख्याल रखिए। साइकिल चलाइए, बाइक छोड़ दीजिए। 44 44 है 44 42 में जहीर कौन है? वंदना जी, आप चलती फिरती हैं तो उस समय में ये दर्द बढ़ जाता है। पति का कौन सा पति का ऑपरेशन करना है? गोल ब्लैडर गोल ब्लैडर उसके बाद से क्या लगता है? चलने में चलने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ है क्या? चेक तो नहीं कराया। रुकिए बहुत प्रेशर काफी बड़ा हुआ है। 2 मिनट बैठिए कई लोगों से पूरा लोग बारह बजे ना रिपोर्ट दे दी चलने पे दर्द होना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में हम लोग ECG करके देखेंगे आपका, है ना, और ECG के रिपोर्ट के हिसाब से आपको दवाई भी लिख देंगे और रिपोर्ट देखो वो एक्सरे करके लाया करवाने की ECG जाके करवानी। उसको हमारा डोमेन नहीं है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलते हैं तो छाती में दर्द होता है क्या? दर्द हल्का होता है। ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं क्या? कुछ भी नहीं खाता है। ठीक है, देखिए हम आपको दवाई लिख देते हैं, दवाई लीजिए। ये दवाई लेने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और हो गया सब होगा, सब आप देख सबका देख के जाएंगे बहुत चिंता नहीं की। गलत बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए आदमी को भी इस उम्र में। कमजोरी के लिए दवाई दे रहा हूँ, एकदम ताकतवर बन जाइएगा। लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम बुरा बात है। बंद कर दीजिए, चाय पीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। क्या रखा है? दवाई लिख दिए हैं, है ना, कुछ दर्द हो रहा है चलने से, उसमें भी आराम लगेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें भी आराम लगेगा। ठीक है ना? यहाँ खाते आपका करवा लेंगे। हार्ट संबंधी चाहिए आपको, बड़ा भी लगाए बहुत चाहिए बढ़िया हार्ट संबंधी कोई समस्या नहीं है इसमें माता जी, ठीक है ना? हाँ, लिख देता हूँ। आपका कितना नंबर? गठिया का डॉक्टर मैं नहीं हूँ माता जी, इसके लिए आपको किसी और को दिखाना होगा। लेकिन कहाँ रखे पूजा है कितना नंबर है इसके बाद? और तुम दिखाओगे? हाँ चलने पर होता है या बैठे बैठे होता है? बैठे बैठे होता है। पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की दवाई लेते हैं क्या? अच्छा किए। अभी बहुत दिन पहले दिखाए थे, है ना, हम लोग जो ये सब हम नहीं दिखाए। दूसरा का मत दीजिए। ECG करके दिखाइए, है ना, ECG करके दिखाइए, उसके हिसाब से दवाई देंगे।
जरा आप सोए हुए रहिएगा कि कहाँ से क्या होगा। चलिएगा बोलिए। मेरा ये सर रंजीत कुमार जी सर देखिए। रंजीत जी यही है। हाँ यही है बगल जी, में ठीक है। बताया क्या तो उसका मेरा होगा केतरी देवी हैं? केतरी देवी क्या है? अच्छा ठीक है ना 44 नंबर ठीक है। बीबी ब्लड प्रेशर या और किसी चीज़ की दवाई देते हैं? मेरा हाथ से हो गया ठीक दवाई नहीं हाँ आ रहा है 5 मिनट। इधर से ही हुआ है लेकिन वो जो सिस्टम बताया वही जब भी हो गया है आप लोग ब्लड प्रेशर हो गया है सबका आप बीपी चेक करा लीजिए जी सर जी सर हाँ जी सर ठीक है केतरी देवी भाई केतरी देवी सही ठीक है की नाम છે की तकलीफ છે केतरी देवी भैया सर तो वहाँ बैठो 5 साल सर चूल्हा पर खाना धुआं में खाना बनाते हैं नीचे दिखा दिया अच्छा अच्छा ज़्यादा किसके खाते हैं चूल्हा पे पकाना बंद कीजिए मोदी जी अपना बांट दिए भैया कुछ तो फायदा उठाइए मोदी जी का ये किसका खाना जो चूल्हा पर पकाते हैं उसके चलते भी तो सांस में दिए और क्या ये बंद कर दीजिए किसी भी करके हमको यहाँ पर ये पता तो किस समय दिए थे तुम लेना हमारे यहाँ आ जाएगा उसके हिसाब से दवाई क्या नाम से विकास कुमार सिंह देखना पड़ेगा विकास कुमार सिंह नहीं प्रिस्क्रिप्शन अभी तो पूरा लिखा है बीपी के कितने दिन से ये सब हो रहा है हाँ देखिए ना ढूंढिए ना देखने तो देखिए ना पता के लिए रहता है जब हवाइएगा तो कैसे काम होगा हाँ दे रहे हैं इसी में लिखवा लो ना सर बीपी चेक कर लिखवा लो हाँ इसी में लिखवा लो सर अशोक कुमार हाँ हाँ वो तो सरकार रिपोर्ट है टाइम पास दर्द है इसका कोई मतलब नहीं है ना आपको जो पैच निकाल रहा है ना उसके लिए विटामिन डी कॉम्प्लेक्स खा लो ठीक है ना झिल्ली बिल्ली सब खत्म हो जाएगा और जो दर्द हो रहा है ना उसके लिए कोई ECG करवा लो है ना मिलेगा तो कुछ नहीं ECG में भी तो बेस्ट टाइम हो जाएगा है ना ठीक है तो उसके हिसाब से हम उसको सब बात बताए हैं है ना उसी हिसाब से दवाई वही फॉलो करिए वही दवाई लीजिए ईटा भट्टा में काम करना छोड़ दीजिए समस्या बहुत कम होगी। ठीक है ईटा बटा वाला धुआं नहीं होना चाहिए बस ये कौन है हनी खाना वाला में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आपको रंजन जो मन करता है जितना मन करता है खाइए। हाँ दे देगा अंडा वंडा सब ज़्यादा खाइए हनी खाने वाला के काम 66 नंबर है बीबी पालो हाँ सर यार देखिए सर 61 वाला देखिए ना बहुत हाँ दे दे CAG सर वाला देख लीजिए तो बीबी पालो 50 लाइन का भी दीजिए ऊपर कर दिया सर हाँ कर दिए सर अरे तभी तो दिया ना हाँ ही कर दिए हाँ हाँ बैठ कर ठीक है इसको अरे वहाँ तक अच्छा ठीक है बैठिए हम यहाँ अभी चलती फिरती है तो छाती में दर्द होता है क्या मानिक चंद कौन है
जाइए वहाँ पे। कहाँ है ये? वर्मा जी कहाँ है? क्या है? आप लोग थोड़ा साइड होइए, साइड होइए। साइड आप साइड होइए, आपको बुलाएंगे ना। अरे बैठिए ना, बैठिए ना। 61 नंबर आ गया, चिंता मत कीजिए ना। हाँ आ गया, ठीक है ना। 48 के बाद एक लेंगे, 49 हो जाएगा। अब आ गया। सबको दे दीजिए। कहाँ है वर्मा जी? 55 आजा तुम आना इधर। हाँ वर्मा जी कितना चल रहा है? बीपी आपका बहुत बड़ा हुआ है, आप इसमें मजाक में मत लीजिए, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। ये लिख लो। क्या है? अरे रुकिए ना वो। अरे आप ये बोले तो रूम से बाहर करवाइए सब लोग। ऐसे चढ़िएगा तो होगा क्या? यहाँ ये लोग बैठी नहीं रहे तो इतना हड़बड़ाइएगा तो सबको देखेंगे, जब बोल दिया सबको देखेंगे। यहाँ देखने के बाद ECG होता है, ECG में टाइम लगता है। तो हड़बड़ाइएगा तो सब देख के चले जाइए तब आप। अब हम करा लिए, मेरा ECG अभी तक नहीं हुआ। बंदना श्रीवास्तव कहाँ है? क्या भैया नंबर नहीं आया अक्सर सोचे रखिए वहीं पर। बन जाइए, सब सीरियल में चल रहा है। अल्लाह मत कीजिए एक गिरा दिए। हमारा 55 हम कहाँ पर? आपके 61 है। 48 वाला यहाँ है। 55 कैसे आ जाएगा? वही तो। 48 चल रहा है अभी। 61 है। अभी 48 अभी अल्लाह मत कीजिए ना। आप एकदम से चलाइए। इसी चीज़ में चेंजेस है माता जी, है ना? सबका आप जो है ना तब तक हम दवाई लिख दे रहे हैं। तो पूर्णिया में होगा और उसका हार्ट जी के साथ ब्लड प्रेशर का भी दवाई लिख दिया हूँ माता जी, और जो देख लेना हो इसकी भी दवाई लिख दिया हूँ। ठीक है। नींद कैसा होता है? नींद तो जब उठता है तो नहीं लगता। नहीं, ऐसे सोने जाते हैं तो क्या नींद आ जाता है? ठीक, लिया जाइए दवाई, है ना? मानिक चांद, मानिक बाबू क्या हाल चाल? धड़कता है, खाली में दर्द तो नहीं होता है? फणींद्र रंजन वर्मा, आप रहिए भाई। हाँ देखे हैं, नाम देखे हैं। छाती में दर्द होता है, तो लिखे हुए हैं वही दवाई चलेगा। सोडियम घटा हुआ नहीं है, सोडियम के कारण उनको इस तरह का सिम्टम नहीं आ रहा है। जो दवाई लिख दिए थे आपको पहले, वही एज कंटिन्यू है। इंदू देवी कौन है? इनके बाद आप, उसके बाद ताराचंद, फणींद्र रंजन वर्मा, फणींद्र रंजन वर्मा बैठिए। नहीं वही सर वही।
Lagi buka mudah air pengen kita काट दो ऊपर वाला से कुछ नहीं निकलेगा, हम जानते हैं। सर जमीन पे सारा सेवा की कम बड़ी 15-20 मिनट में बहुत बड़ी अगर दुआओं मिलेगा संजीत कुमार कौन है? कभी कभी मतलब क्या चलते फिरते हैं तब या फिर ऐसे कभी भी संजीत कौन है? चाहिए रहता है खबर दे रहा है, मुझे लाख है ना मेरी खबर में दे रहा है। हाँ रुको ना दे रहे हैं मुझे लाख है आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ा हुआ है आपका ये देखने दीजिए प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि बाद में नस फट सकता है उसके बाद आप इसके बाद नया नया चीज होते रहता है जैसे ऊपर होता है और क्या है ऐसा ब्लड प्रेशर नहीं है आपको कि 140 लिमिट है और 150 हो गया है 190 का ब्लड प्रेशर है ठीक है ना 190 पे ना आदमी का दिमाग का नस फट जाता है और ये नहीं हो सकता है कि अचानक से किसी को 190 का ब्लड प्रेशर हो जाए ठीक है ना ये आपको लंबे समय से रहा होगा इससे न पाते थे और क्या करते थे ये तो आप ही जानते हैं बात बता देते हैं ये ब्लड प्रेशर क्या नाम है दिलीप कुमार नहीं दिलीप कुमार नाम मुजम्मिल है अशोक है संजीत है सिकमचंद है गौरव सांस में तकलीफ हो रहा है देव ये भी सिर्फ अभी आपको टाइम लगेगा इसलिए मैं दवाई दे रहा हूँ 2 दवाई लिया जाए 4 5 दवाई आप से लेंगे तो आपको 5 से 7 दिन में अभी देखिए 55 नंबर अगर तसल्ली बहुत मिलेगी ना 55 के बाद 61 नंबर दवा दीजिए सीरियल नंबर चल इसी के कारण हो रहा है चाचा इसके बाद 67 नंबर 69 नंबर तीनों दवाई लिखिए ना 1 2 3 आप है 71 नंबर ठीक है ये सुबह में 9 बजे ये रात में 9 बजे और ये फोड़िए जल्दी निकलने दो। ये सुबह ठीक है ना सुबह का 2 दवाई 1 दवाई रात का ज़्यादा मुश्किल दवाई है नहीं ज़्यादा महंगा है ये लीजिए पीछे दवाई बैठिए आप जाइए लीजिए ये दवाई अभी समय बताया सर कोई बात नहीं सर इसको हम लेते हैं ये सारा ठीक है आपको ठीक है आ रही एक भी छोड़ देंगे अशोक जी ये तो ब्रोंकियल अस्थमा का शिकायत है ना इसमें तो ये और कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं तभी ये कंट्रोल में रहेगा है ना नहीं तो इसमें तो हार्ट का दवाई चला करके कोई फायदा है नहीं लेकिन फिर भी हार्ट इसके कारण इन्वॉल्व है कि नहीं वो चीज़ मैं देख लेता हूँ इसी चीज़ करके है ना सिगरेट विगरेट तो नहीं पीते हैं जी कुछ नहीं कोई ना हम एक बार ECG कर देते हैं ECG करके संजीत कुमार देखिए तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा है नहीं है ना और ECG में जैसा आता है उसके हिसाब से हम संजीत कुमार
अभी पसीना में कभी कदा होता है चलते फिरते हैं तब तो नहीं होता है ना। खाना खा के आँख में बैठे हुए हैं क्या होता है नहीं होता है ब्लड देखिए तो सभी कर रहा है कहाँ है नियमित है नहीं वहाँ तो नहीं दिखाई जाता है तो सर एक बार इसको ब्लड करा दें टेस्ट करवाए एक और चल चल जा। उसके बाद दिलीप कुमार देव आप यहाँ बैठ जाइए। दिलीप कुमार देव आप बैठ जाइए। ये कौन है? रजाजुल। रजाजुल कौन है? राजाजुल है यहाँ पे वहाँ बैठो। रजाजुल गौरव गुप्ता है क्या? रेजा रेजा समस्या नहीं होना है। उम्र 42। उधर बैठिए बैठिए उधर बैठिए ना। उन लोग का रिपोर्ट भी है क्या? आपका रिपोर्ट दे दिया? के समय में जो ECG और जो एंजियोग्राफी हुआ था वो तो अलग बात है पहले वाला। लेकिन लोगों को इसका इको रिपीट करने का जरूरत है ठीक है। आपको भी ECG करने भेजेगा फिर आइएगा। इको इसका दोबारा रिपीट करने का जरूरत है। ये देखने का जरूरत है कि हार्ट की पंपिंग जो उस समय 45% थी वो अभी कितना है और उसके बेसिस पे उसको देख करके उसके हिसाब से दवाई लिखने का जरूरत है। अभी यहाँ पर ECG होगा, ये वो चेक होगा। साकिर कौन है? ये 3 दवाई मैं लिख दिया हूँ है ना। 3 दवाई लिया जाए। साकिर पुराना दवाई पुराना दवाई बंद कर दीजिए। बोल रहे हैं सारा रिपोर्ट देख लिया हूँ। ECG जो अभी आई है वो भी देख लिया हूँ ठीक है ना। पहले हार्ट का पंपिंग 45% था अभी कहाँ पे है 40 है 50 है कि 60 है वो देख करके उसके हिसाब से मैं दवाई मॉडिफाई कर दूँगा। अभी इसके लिए जो 3 दवाई लिखा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है ठीक है ना। जाइए दवाई बीपी कंट्रोल होने का ही एविडेंस है। काफी समय से चल रहा है आपको दवाई दो आपको बता दिया है वो दवाई लीजिए है ना। और फिर हम लोग गैस वाला दवाई मैं लिख देता हूँ। जी ECG देख के लगता है कि आपको इको का जरूरत है इको करवा लेना। गैस का दवाई मैं लिख दे रहा हूँ। गैस का दवाई खाली पेट लेना। जो दवाई लिखे हैं ले लीजिएगा। और इको करने के लिए सर का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है पूर्णिया में मुस्कान में। बढ़िया से चाहिए। चलते फिरते हैं आपको साकिर या सीढ़ी चलते हैं तो तीसरी मंजिल पर चल सकते हैं। अब्दुल साकिर पहला दूसरा जयजाजी वहाँ बैठो। एक मिनट मैं दवाई लिख दे रहा हूँ। सबका बता दिए डॉक्टर साहब जो भी है बीवी छोड़ दीजिएगा तो हम जो दवाई दे रहे हैं उससे आपका जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटी नहीं छोड़िएगा तो कैसे होगा। रोज एक बंडल खरीदते हैं। बीवी छोड़ दिए ये कम कीजिए।
हो जाएगा। और ये ना सिंक्रो ब्रीथ है। उसके लिए बहुत बहुत आपका जितने भी सहयोगी आए हैं पूर्णिया से और सबसे पहले आइए एक एक आदमी करके एक एक दिक्कत हो जाएगी। आइए आप चलिए आइए असलम भाई आइए ना एक एक करके आइए अशोक भी आइए ना, अशोक भी आइए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है आइए सर आइए। अरे आइए आइए चलिए आप आइए। अब आइए
आइए आप आइए। बहुत मेहनत किया सर आपका। चलिए बहुत मेहनत किया। सीधा 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 आइए ना, अरे आप जाइए ना, आइए हम लोग सब आइए। छूटे नहीं कोई। रुके 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 चलिए बढ़िए आइए आइए आप आ जाइए उधर देखिए। आइए आइए कौन आइए ना आइए और 3 आदमी के है। ये ड्राइवर था वो। हो गया। दो ड्राइवर हैं, ड्राइवर सब आएंगे ले दीजिए ना आइए मेहमान जी। और कौन और कौन छूट रहा है? और 3 आदमी छूट रहे हैं। 3 आदमी छूट रहे हैं 2 आदमी दो आदमी तीन आदमी छूट रहे हैं कोई। देख देख लीजिए भाई साहब। बाहर देखिए वो नहीं वहाँ इसीजी कर रहे हैं ना इसीजी भी कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह MD का आना और एक सांस में 74 मरीजों को देखकर डायग्नोसिस करना ये अपने आप में एरिया के लिए रिकॉर्ड है। इस रेड क्रॉस एरिया का ये भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग उपलब्ध हो जाते हैं। उनके पिताजी को कौन नहीं जानता इस एरिया में। डॉक्टर कैप्टन G.K. सिंह यहाँ के अनगिनत बच्चों के को जीवन दान देने वाले में से एक आदमी। हम रेड क्रॉस के सारे लोग, सारे मेंबर इन दोनों का कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आभारी हैं। और एक बड़ी बात हो गई, इनमें सामाजिक कार्यों में इतना ज़्यादा जुनून है, एक्स आर्मी होने के चलते और उनका सुपुत्र होने के चलते हमको लगता है, और सहरसा जिला के होने के चलते लगता है मेंबरशिप ले लिया जी सर, पैट्रॉनशिप ले लिया, पैट्रॉनशिप के लिए आजीवन रहेंगे। जहाँ रहेंगे अररिया जिला का पैट्रॉन रहेंगे। अररिया की एक्टिविटीज़ के बारे में इनको इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग इन्फॉर्म भी करते रहेंगे क्या क्या हुआ। और आगे के दिनों में हो सकता है कि जब SOS कॉल होगा हम लोग के इलाके में, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक बच्चा डॉक्टर, तो हम लोग त्राहिमाम हालत में इनको बुलाएंगे और फिर से एक ऐसा काम करेंगे कि लोगों को राहत पहुँचेगी। फिर से आप सबों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कैंप को सफल बनाने में दोनों स्पेशलिस्ट को सुविधा प्रदान की और अपने एफिशिएंसी, अपने डेडिकेशन को प्रूव किया। जब से ये शिविर शुरू हुआ, 9:30 बजे 10 बजे काम शुरू हुआ से लेकर अभी तक सब लोग लगे रहे हैं। धन्यवाद।
अभिभावक संरक्षक पेट्रोल के गार्जियन है, सुपर गार्जियन तो है। हाँ सुपर गार्डन पेट्रोल के गार्जियन है। हाँ